हे गाइस, मेरा नाम है अंकुश। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जो कि काफी टाइम से ठंडा पड़ा हुआ था। तो अभी मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, फिक्सिंग योर फनल्स बाय सिस्टम दैट सेल्स, जिसमें कि हम आपके फनल्स लेंगे और उनको जो है फिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं बहुत ही सेलेक्टिवली बिजनेसेस को चूज कर रहा हूँ और उसके बाद उनको जो है उनका जो पूरा ऑडिट कर रहा हूँ और फिर उनका जो फनल है वो फिक्स कर रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं पता एक फनल क्या होता है, फनल बेसिकली आप या तो एक वेबसाइट क्रिएट करते हो या तो फनल क्रिएट करते हो। वेबसाइट जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें आप इंफॉर्मेशन देते हो अपने बिजनेस के बारे में और अपने सभी चीजें डाली होती है वेबसाइट में। बट फनल फनल इज मोर लाइक कि इसमें आप पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हो कि किस तरीके से जो यूजर है, जो आपका ऑडियंस है, वो आपके बिजनेस से इंटरेक्ट करेगा। उनको आप स्टेप बाय स्टेप लेकर जाते हो अलग अलग स्टेप्स के थ्रू और फाइनली उनको अपना प्रोडक्ट परचेज करवाते हो। तो वो फनल का बेसिकली एक कंसेप्ट ही है कि ये मार्केटिंग ओरिएंटेड जो भी हम करते हैं अपने बिजनेस में, उसको ऑनलाइन इम्प्लीमेंट करते हैं, वो आप एक तरह से फनल समझ लीजिए। अभी इन एक्शन आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? तो अगर आपको नहीं समझ आया तो आप अभी वेट करिए, अभी और अच्छे से समझेंगे हम। और अगर आपको पूरा डेडिकेटली डिटेल में समझना है तो आप कमेंट करिए मुझे, मैं एक वीडियो स्पेसिफिकली बना दूंगा, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और ये हम यहाँ पे आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। तो मैं यहाँ पे एक माइंड मैप का सहारा ले रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से चीज़ें इसमें होंगी। तो सबसे पहले तो हम एक फनल को फिक्स करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें मैंने क्या किया है कि तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर बात मैं कर रहा हूँ कि उनकी जो कंटेंट और मैसेजिंग है वो कैसी है, किस तरीके से उनके हेडलाइंस लिखे हैं, किस तरीके से चीज़ें उन्होंने की हुई है। जैसे कि यहाँ पे की फैक्टर्स में हमने लिखा हुआ है, एक सेकेंड, कि जो हेडलाइंस है क्या वो क्लियर है, क्या वो एंगेजिंग है और क्या वो टारगेटेड है। तो इस तरीके से हम जो है इन चीज़ों को चेक करेंगे इंडिविजुअली। सेकंड है क्या जो आपका जो भी कंटेंट आपने लिखा है वो ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि जो पर्सन होता है, वेब डेवलपर्स होते हैं बेसिकली, वो खुद से लिख देते हैं, या कंटेंट राइटर्स भी जो है वो बिना सोचे समझे बस कंटेंट लिख देते हैं। बट यहाँ पे जो हमारे कंटेंट राइटर्स है वो काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं और वो पूरा आपके जो ऑडियंस के साथ पेन पॉइंट और उनके जो भी डिजायर्स हैं उनको रेजोनेट करके जो कंटेंट वो लिखते हैं या लिखने की कोशिश करते हैं, आई थिंक। ओके। अभी तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, क्या जो भी कंटेंट लिखा है वो अलाइन भी हो रहा है, जो भी जो भी हमारे ब्रांड है उसके साथ अलाइन हो रहा है, और क्या वो दिखने में अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, कोई उसको पढ़ने का मतलब एक तरह से वो जो ऑडियंस है वो उसको पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई ऑडियंस आपका पेज पूरा पूरा पढ़ेगी, आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि ऑडियंस का पढ़ने का मन करे। सो वो यहाँ पे है, ठीक है? तो वैसे ही कुछ तीन मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं कंटेंट मैसेजिंग, जिसमें कि तीन पॉइंट्स लिखे हैं। वैसे ही वैल्यू लैडर है। वैल्यू लैडर बेसिकली होता है कि आप अलग अलग स्टेजेस बना देते हैं अपने बिजनेस में। आपका जैसे पहला एक प्रोडक्ट रहेगा जिसका कॉस्ट बिल्कुल कम रहेगा, फिर दूसरा रहेगा, फिर तीसरा रहेगा, तो उस तरीके से आप एक वैल्यू लैडर सा क्रिएट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हमारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा लीड मैग्नेट और अपसेल्स कैसे रखे हैं, डाउन सेल्स कैसे रखे हैं, और प्राइसिंग स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सब चीज़ें अभी हम इसमें बात करेंगे, ठीक है? अगर आपको ये चीज़ें नहीं अभी पता है तो वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? उसके बाद है फनल फ्लो और वैल्यू स्ट्रेटजी, किस तरीके से जो है एक फनल का फ्लो होना चाहिए। फनल बेसिकली मैं अभी बात कर रहा हूँ फिलहाल, हम सिर्फ लैंडिंग पेज यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, बट फनल स्ट्रेटजी एज ए होल मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, ठीक है, जितना आज मेरे से हो पाएगा। क्योंकि ये पहला वीडियो है इस सीरीज का, तो मैं ज़्यादा मतलब बिल्कुल परफेक्टली तो नहीं इसको कर पाऊंगा, मैं अपनी बेस्ट कोशिश दे रहा हूँ यहाँ पे। तो की फैक्टर्स इसमें देख लेते हैं, फनल स्ट्रेटेजी और फनल फ्लो में क्या क्या है। तो यहाँ पे क्या जो प्रोसेस हम उनको लेके जा रहे हैं, जिस प्रोसेस से, क्या वो इजी है, क्या वहाँ पे कोई उनको कठिनाई हो रही है, वो पहले ही वो हमको फिक्स कर देनी है ताकि उनको कोई दिक्कत हो ना, ठीक है? सेकंड यहाँ पे है कि जो सीटीए होते हैं, कॉल टू एक्शन, बेसिकली एक्शन बटन्स जो होते हैं हमारी वेबसाइट पे, क्या वो क्लियर है, क्या वो स्टैंड आउट होते हैं, क्या उन पे क्लिक करने का मन करता है और वो क्लिक करते हैं कस्टमर उसके ऊपर। उसके बाद क्या जो सोशल प्रूफ है वो एग्जिस्ट करता है कि जो भी हमने हमारे टेस्टिमोनियल्स है, जो भी हमारे कोलैबोरेशन है, वो अच्छे से दिखाए जा रहे हैं कि नहीं दिखाए जा रहे हैं, और जो भी हम बेनिफिट्स दे रहे हैं क्या वो अच्छे से प्रमोट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो वो सब यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो अभी ये तीनों ही चीजें हम चेक करेंगे। एक हमने बिजनेस चूज किया जो कि है हमारे सब्सक्राइबर का ही है। तो यहाँ पे ये हमारा बिजनेस है, उद्यम वेल, सॉरी ये तो फाइनल उनका डिजाइन है।
ये हमारा बिजनेस है उद्यम वेल यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बिजनेस है ये एक सैस प्रोडक्ट है जो कि ओएनडीसी जो प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके साथ इंटीग्रेट करके आपको हेल्प करता है। किसके लिए? आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अभी हम जब इस पेज पे आते हैं तो हमारा जो पहला पॉइंट है यहाँ पे कंटेंट स्ट्रेटेजी का, तो आप देख सकते हैं कि पार्टनर योर बिजनेस एंड जर्नी एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे हैं वो काफी मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे वो डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पा रहा है कि पार्टनर विद इन योर बिजनेस जर्नी। तो ये जो हेडलाइन है यही यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, ये रिलेट नहीं कर पा रहे डायरेक्टली, क्यों पार्टनर क्यों करना है, बिजनेस जर्नी में क्या करना है, नहीं समझ आ रहा है इतना। ठीक है, और बाकी डिजाइन को ज्यादा जज यहाँ पे नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत डिजाइन देख सकते हैं बट फिर भी ज्यादा डिजाइन को जज नहीं करेंगे। तो जो हेडिंग है, मेन हेडिंग है, क्योंकि ये पहला सेक्शन है और ये पहला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही क्लियर नहीं है। तो इस चीज को हम फिक्स करेंगे अपने डिजाइन में और अपने फनल में। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इनका जो प्रोडक्ट है वो भी हमको ढूंढना है, बट उससे पहले इसका इनका कंटेंट ही देख लेते हैं एक बार। एम्पावर योर भारत प्रेरणा जर्नी। सो यहाँ पे जितना भी कंटेंट मुझे दिख रहा है ना, जैसे एम्पावरमेंट, कोलेबोरेशन, एक्सेसिबिलिटी, दे आर ट्राइंग टू से समथिंग। उनका कुछ कहने का एक तरह से कुछ तो कहना चाह रहे हैं वो, बट अच्छे से वो सामने वाले पर्सन को वो नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। अभी हम एक बार ऑडियंस देख लेते हैं। तो इनकी जो ऑडियंस है वो यहाँ पे है जो भी स्मॉल स्केल बिजनेसेस है, वो उनकी इनकी ऑडियंस है। जिनको मोस्टली क्या होता है कि उनको ज्यादा इतना बहुत ही ज्यादा पता नहीं होता, थोड़ा बहुत उनको पता रहता है कि किस तरीके से चीजें होती है, बट फिर भी वो इतने ज्यादा क्या कह सकते हैं आप, टेक सेवी नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल पर्सन है। तो उनके लिए जो वर्डिंग्स है थोड़ी सी उनसे रिलेट करे और थोड़ी सी एक्सप्लेनेटरी हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। यहाँ पे इंपावरमेंट, कोलेबोरेशन, एक्सेसिबिलिटी थोड़ा मतलब वन वर्ड है और इसमें इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। नीचे इसको आप पढ़ोगे तभी जाके थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ आएगा। उसके बाद ये यहाँ पे एक है सेल अक्रॉस, ये मुझे ठीक लगा इसमें। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक और इनका प्रोडक्ट है यहाँ पे उद्यमशील, जो जहाँ पे ये अपना जो भी बिजनेसेस है उनके साथ उनको हेल्प करते हैं समझने में चीजें, उनको ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और टूल्स प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है मुझे लग रहा है। अगर हम इसको अपने यहाँ पे वैल्यू लैडर में ऐड करें तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये इनका लीड जनरेशन करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, यूजर फ्रेंडली टूल्स प्रोवाइड करते हैं। और मैंने डायरेक्ट भी बात की है यहाँ पे जो सचिन है इसके ओनर, उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स में जाते हैं और वही उनका मेजर सोर्स है न्यू कस्टमर्स का। तो जैसे कि ये कैंपस प्लानर है, यहाँ पे कैंपस प्लानर भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, जहाँ पे वो जाते हैं और इवेंट्स पे, और जो कॉलेज स्कूल्स हैं वहाँ पे भी वो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे ये वाला सेक्शन तो बहुत ही मतलब अभी ब्लॉग शायद उन्होंने लिखे नहीं है, बट ये वाला सेक्शन कुछ ज़्यादा मुझे ठीक नहीं लगा। और बाकी तो फिर फुटर आ गया। तो अभी आप मतलब देख पा रहे हैं कि एक तरह से ना चीज़ के बारे में डिटेल थोड़ी कम है। अभी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको ले जा रहा है डायरेक्ट आपके ऐप के ऊपर। तो जैसे कि हमने अपने इसमें देखा था फनल फ्लो, तो हमारे जो सीटी है वो डायरेक्टली ऐप पे ले जा रहा है। ठीक है, और ऐप पे ले जाके मैं अगर इसको इंस्टॉल करता हूँ तो डायरेक्टली मुझे ये चीज़ें खुद करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन पर्सन जो है वो गया था, क्लिक किया था उसने ऐप के ऊपर, इंस्टॉल पे क्लिक किया था, हमें नहीं वो पता। और इसके कारण यहाँ पे ये जो फनल का जो एक तरह से पर्पज है यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो रहा है कि जब भी कोई इस पे क्लिक करता है तो हमें नहीं पता चल रहा कि कौन है वो। हो सकता है वो ऐप इंस्टॉल करे उसके बाद आगे कुछ ना करे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको फिक्स करना है। हम कैसे फिक्स करेंगे बाद में बात करते हैं, बट यहाँ पे ये जो मेन सीटी है उनका सेल ऑन ओएनडीसी, यही हमको फिक्स करना है। बाकी उद्यमशील जो है आपको दूसरे पेज पे ले जाता है, जो कि यहाँ पे आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, और आई थिंक यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन में वर्कशॉप्स वगैरह के गाड़ी की बात हो रही है। और उसके बाद में भी ये एक तरह से इनका लीड जनरेशन का ही जो चीज़ है वो है। ठीक है, उद्यमशील भारत प्रोग्राम, रूरल एंटरप्राइज फेस मेनी चैलेंजेस सच एज वी एम टू हेल्प देयर एंटरप्राइज रीच न्यू हाइट्स ब्रिंगिंग देम कोलैबोरेशन विद ओएनजीसी। तो यहाँ पे मेंटोरशिप वगैरह कर रहे हैं और साथ में अपना वो
आइटम भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, उन्होंने यहाँ पे ये उद्यमशील प्रमोट किया। बट अगेन उद्यमशील क्या है एक पर्सन को नहीं पता, आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो और आप उसका लिंक दे रहे हो, तो एक तरह से यहाँ पे मुझे नहीं पता मैं इस पे क्यों क्लिक करूँ। मैं इस पे क्लिक करके जहाँ पे थोड़ा जानूंगा, लेकिन ये भी थोड़ा क्लियर नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे आज सिर्फ थोड़ा गाइड करेंगे चीज़ों को, और पूरा पूरा हम फिक्स नहीं कर पाएंगे अभी तो, बट आपको कुछ जो हमने किया वो आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कंटेंट में काफ़ी मतलब दिक्कतें हैं यहाँ पे। एक तरह से पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो हो रहा है। यहाँ पे कुछ बात हो रही है, फिर आप दिखा रहे हो थोड़ा सोशल प्रूफ आप दिखा रहे हो, लेकिन आपके टेस्टिमोनियल यहाँ पे दिख ही नहीं रहे। ठीक है। उसके बाद ये वाला सेक्शन भी जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ी सही से नहीं दी गई है। और यहाँ पे अगेन ये जो सेक्शन है ना, इंडिविजुअली अलग अलग सेक्शन है, कुछ मैच नहीं हो रहा है ऊपर नीचे, एक फ्लो में नहीं जा रही है चीजें। ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक ये हिडन सा ऑप्शन है, हिडन तो नहीं है बट सामने है, लेकिन मेरे को नहीं पता मैं सैलॉन ओएनडीसी क्या है, बट ठीक है मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर, तो मुझे एक्चुअल जो उनका प्रोडक्ट है ना उसके बारे में पता चल रहा है। तो मुझे यहाँ पे होम पेज पे, इस पेज पे ले जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। स्टार्ट सेलिंग पे जा रहा है तो प्ले स्टोर पे चला जा रहा है, इस पे जा रहा हूँ तो ये यहाँ पे चला जा रहा है। तो एक तरह से मतलब होम पेज से मैं इस पेज पे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि यही उनका मेन प्रोडक्ट है, जहाँ पे उन्होंने काफी थोड़ा पहले होम पेज से थोड़ा अच्छे तरह से यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कि सेल योर ब्यूटीफुल क्रिएशंस अक्रॉस इंडिया, ये बहुत अच्छी हेडलाइन मुझे लगी। ठीक है। बहुत खराब नहीं है। और अगर इस पे क्लिक करता हूँ अगेन, ये आपको ऐप पे ले जाती है और नीड हेल्प है, ये इसके ऊपर ऑनबोर्डिंग फॉर्म के ऊपर इनके ले जाती है। तो ये अच्छी चीज है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मतलब और अच्छा किया है। जो होम पेज है उससे, अगर ये एक तरह से होम पेज की तरह यूज किया गया होता तो आई थिंक थोड़ा बेटर होता। ठीक है। तो यहाँ पे ओएनडीसी के बारे में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद थोड़ा सा ये एक्सप्लेन किया, जो कि हमने जब चेक किया था पिछली बार जब हमने इसको रिव्यू किया था, तो थोड़ा मतलब ये थोड़ा मेक सेंस नहीं कर रहा था, रेजोनेट नहीं कर रहा था। इमेज में कुछ लिखा है, ऊपर कुछ लिखा है, ऐसा इसमें लग रहा था। ठीक है। ये वाली चीज काफी अच्छी है। और यहाँ पे मतलब काफी अच्छा है, होम पेज से काफी अच्छी चीजें बताई है, काफी अच्छे से बताई है कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, प्रोसेस क्या रहेगा। और ये मुझे अच्छा लगा था। और यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स दिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार टेस्टिमोनियल हिंदी में, मैं अभी इंग्लिश लैंग्वेज पे हूँ, लेकिन टेस्टिमोनियल मुझे हिंदी में दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि मैं अगर हिंदी करता तो मुझे ये हिंदी में दिखने चाहिए थे, इंग्लिश करता तो इंग्लिश में दिखने चाहिए थे। तो यहाँ पे ये मुझे दिक्कत लगी। और यहाँ पे भी मतलब आप और टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं, बाकी एफपीक्यूज आ गए। तो ऑल द वैसे इन समरी मतलब काफी सारी दिक्कतें हैं इस साइट में। और जैसे कि हमने बताया कि यार ये जो हेडलाइंस है वो क्लियर नहीं है काफी सारी जगह पे। जो ऑडियंस की दिक्कतें हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन ऑडियंस के साथ थोड़ा कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, आप सिर्फ अपने बारे में बता रहे हो। ठीक है। तो उसके बाद जो कंटेंट है वो कहीं कहीं अपीलिंग है, कहीं कहीं इतना अच्छा नहीं है, और कहीं कहीं ज्यादा ही सिर्फ ब्रांड के साथ ही रेजोनेट होता है, कस्टमर्स के साथ रेजोनेट नहीं होता। जो भी उनके लीड मैग्नेट्स है, वो एक तरह से लीड मैग्नेट यहाँ पे ज्यादा उनका यही है, इवेंट्स वगैरह जो है ना वही इनके लीड मैग्नेट्स है। तो वो मुझे लग रहा है उन्होंने अच्छा किया है। जो इवेंट्स वगैरह वाला उनका है ये उद्यमशील वाला, बट यहाँ पे उद्यमशील को आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ से मैं उधर जा सकता हूँ ऑब्वियसली, और ये मुझे अच्छा लगा। बट यहाँ पे आप देखोगे कि एंट्री पॉइंट्स तो अच्छे हैं, बट यहाँ पे अपसेल और डाउन सेल इनके कुछ खास है नहीं। ठीक है। तो जैसे कि अभी आप अगर इस ऐप को इंस्टॉल करते हो तो वो पैसे कैसे कमाते हैं, अभी यहाँ पे तो डायरेक्टली लिखा नहीं है, मुझे लगा कहीं पे अगर लिखा होगा तो मुझे बता देना, बट मुझे नहीं यहाँ पे लगा पता है कि कहीं भी लिखा है कि आप कैसे चार्ज करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है। बट जितना मुझे पता है कि वो जो है कमीशन चार्ज करते हैं हर प्रोडक्ट सेल पे। तो इस बोल प्रोसेस में जब कस्टमर सेल करना स्टार्ट करता है तो उस पर एक छोटी सी कमीशन जो है वो मिलती है इनको। तो जो मुझे लगता है कि एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है तब तक नहीं हो सकता जब तक बहुत सारे कस्टमर्स नहीं आएंगे और बहुत सारे ऑर्डर्स नहीं आएंगे उनको। तो यहाँ पे ये मुझे दिक्कत लगी इसमें प्राइसिंग स्ट्रक्चर में, कि उनका जो अ, एक तरह से खुद के लिए उनका जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इतना सही नहीं है। उनको और ज़्यादा ऑप्शन देना चाहिए कस्टमर को बेटर करने का उनके प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जांपल वो क्या कर सकते हैं कि एक पेड प्रोग्राम ला सकते हैं, इसमें वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है।
तो अभी क्योंकि हम ये फनल फ्लो में बात कर रहे हैं, these steps, हाँ ये मैंने ऑलरेडी बात कर लिया, ठीक है। अभी मैं काफी ऊपर नीचे जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगली बार थोड़ा और अच्छे से होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, काफी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सब चीजें हम बात कर चुके हैं कि सारी चीज़ें सही से हम इम्प्रूव करेंगे अपने इसमें। और उसके बाद यहाँ पे भी तीन जो हमारे चीज़ें हैं, उनका लीड मैग्नेट है वो हमें अच्छा करना है। और उनके जितने भी अपसेल्स है, डाउन सेल्स है, वो हमको बनाने हैं, उनकी वैल्यू इंक्रीज करनी है। प्राइसिंग भी थोड़ा सा इम्प्रूव अगर हम कर सके तो वो इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। वैसे ही यहाँ पे हमारा फनल फ्लो में उनके जो स्टेप्स है वो सिंप्लीफाई करने हैं। और जो भी सी टी एज हैं वो और अच्छे और उनको फिक्स करना है, ठीक है। तो अभी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान हम नहीं दे रहे, हम डायरेक्टली चलते हैं कि हमने इसका जो फनल है वो किस तरीके से फिक्स किया है। तो सबसे पहले तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे वो हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उनका जो लीड जनरेशन है, जैसे वो ज़्यादातर इवेंट्स से हो रहा है, अभी जो भी वो इवेंट्स में जाते हैं वहाँ से हो रहा है। जितने भी वो फिजिकल इवेंट्स करते हैं, सेशंस लेते हैं, वहाँ से हो रहा है। तो वो एक लीड जनरेशन वाला फनल उनका अलग है। हम चाह रहे हैं कि अभी हम उनका जो सेल्स वाला फनल है उसके ऊपर वर्क करें। तो सेल्स फनल यहाँ पे ये वाला है जो जहाँ पे वो अपने कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है उनका लैंडिंग पेज है। और इसमें कोई भी और ऑप्शन नहीं है उनके पास, किसी और पेज पे आप नहीं जा सकते, आपको यही इसी पेज पे रहना है और इसी पेज पे एक्शन लेना है। अभी इसमें मैंने फुल फ्लेज्ड ऐसा नहीं बोल सकते आपकी पूरा पूरा डिटेल्स डाला है, जितना कंटेंट तो हमने डाल दिया, लेकिन इमेजेस वगैरह हमने जो है नहीं डाली है, क्योंकि इमेजेस अभी हमें प्रोवाइड नहीं की गई है। बट फिलहाल आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने यहाँ पे कहा है कि गो ऑनलाइन विद ऑन 10+ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इन जस्ट 24 आवर्स। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बात करो कि भाई आपको क्या मिल रहा है, वो भी आप उनको डायरेक्टली बता रहे हो कि भाई 10 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आपको जाने को मिलेगा डायरेक्टली, वो भी 24 घंटे में। और उसके लिए आपको फ्री ऑनबोर्डिंग, फ्री लिस्टिंग, डायरेक्टली मतलब पूरा आप एक्सप्लेन कर दे रहे हो अपने प्रोडक्ट को। यहाँ पे आप ओ एन डी सी वगैरह का जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जो शायद मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता, वो नहीं एक्सप्लेन कर रहे हो आप, डायरेक्टली उनको अपना जो ऑफर है वो यहीं पे बता दे रहे हो। और इसलिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा नीचे इसके, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली एक वैल्यू दिख रहा है। तो इस सेक्शन को ही बोलते हैं वैल्यू प्रेपोजिशन, यहाँ पे आप बोलते हैं। तो अपना बिजनेस आप नेशन वाइड ले जाओ, सारी चीजें इस तरीके से लिखी हुई है। अभी यहाँ पे आप अपने जो भी ब्रांड्स का कोलेबोरेशन है वो आप दिखा सकते हो, चाहे तो अपने जैसे यहाँ पे इन्होंने अपने वेबसाइट पे दिखाया है, होम पेज पे आपने उन्हें दिखाया था कि ये सब इनके सपोर्टेड हुए हैं, तो यहाँ पे आप चाहे तो वो दिखा सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है एक हमारा इस तरीके का एक सेक्शन है जिसमें हम बता रहे हैं कि भाई उद्यम वेल क्या है। तो हम डायरेक्टली उद्यम वेल को एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम किसके साथ काम कर रहे हैं वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर कोई रिटेलर, आर्टिसन या वेंडर होगा, स्मॉल इस तरीके का बिजनेस होगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे अपने आप को देखेगा कि हाँ ये हमारे लिए है, और मैं 24 घंटे में अपना शॉप ऑनलाइन सेटअप कर सकता हूँ और नेशन वाइड ले जा सकता हूँ। अब यहाँ पे नीचे हमने यहाँ पे प्लान किया है कि एक वीडियो उनको बनाना है। तो वीडियो वो यहाँ पे बना के हमको देंगे कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट वर्क करता है। और एक तरह से ये उनका मेन वीडियो है जहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में, उनके उसके बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ही उनका जो कस्टमर है ज़्यादातर चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो लेगा। अब इसके बाद हम जाएंगे नीचे, और यहाँ पे आप अपने जो भी अपने अभी तक बताया उसको और ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हो कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं ओएनडीसी में। और यहाँ पे आप बता रहे हो कि आपको ज़्यादा सेल, ज़्यादा कस्टमर्स और ज़्यादा प्रॉफिट्स यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। तो अगेन आप उनको यहाँ पे हुक कर रहे हो कि हाँ और ज़्यादा ग्रो होगा आपका बिजनेस, बट कैसे होगा, ओएनडीसी के साथ। तो ओएनडीसी को यहाँ पे और ज़्यादा एक्सप्लेन किया, ओएनडीसी के बेनिफिट्स के बारे में बताया कि किस तरीके से इसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट है। आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो 10+ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में आप सेल कर पाओगे। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार जो लोएस्ट कमीशन है इसमें है, जैसे कि अब अमेजोन वगैरह है वो सभी में काफ़ी ज़्यादा कमीशन रहती है, बट इसमें लोएस्ट कमीशन रहती है। और वैसे ही स्मूथ और रिलायबल लॉजिस्टिक, तो जितना भी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल जो ट्रैकिंग होती है, शिपिंग होती है, वो सब इसमें इंक्लूडेड रहता है। और वो सभी चीज़ें बहुत ही स्मूथ और रिलायबल तरीके से होती है। तो अभी ये थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव किया गया है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है। यहाँ पे उनको अच्छे से एक्सप्लेन की गई है ये चीज़ें। और फिर यहाँ पे अब हम जो है और यहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में, या यहाँ पे एक गैलरी बना सकते हैं इसी तरीके की जो स्लाइड करती रहेगी। तो अभी इमेजेस मैंने जैसा बोला कि यहाँ पे इमेजेस फाइनल नहीं है,
अभी गोल था हमारा कि एक फनल का फ्लो फिक्स करें, जो उनका डिज़ाइन है वो भी फिक्स करें हम। तो यहाँ पे अपना जो हमने एक्सप्लेन किया उसको और ज़्यादा इन्फोर्स करने के लिए हम अपना बता रहे कि हमने 100 प्लस ज़्यादा वो किए हैं, और यहाँ पे ऑर्डर्स भी लिए हैं और अर्निंग भी जनरेट की है अपने कस्टमर्स के लिए। यहाँ पे जो भी इमेजेस का स्लाइडर रहेगा, सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे थोड़ी सी हम दिखाना चाह रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा बात करेगा कि कैसे आपका बिजनेस इससे आसानी से एक्सपेंड होगा, और बहुत ही क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे फ्री ऑनबोर्डिंग है, बेनिफिट्स क्या क्या है, बेसिकली नॉट फीचर्स, बेनिफिट्स क्या क्या है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है, बजट फ्रेंडली सॉल्यूशंस है कि बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे कि और ज़्यादा किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म में तो बना दिया है, लेकिन बिजनेस को ग्रो कैसे करना है वो आपको मिलेगा। वैसे ही कस्टमर सपोर्ट भी हमारे पास है। ठीक है। तो एक तरह से ये वाला सेक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और फिर आप दिखाते हो कि ये भाई लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। तो अभी उनके पास टेस्टिमोनियल्स शायद थोड़े कम है, इसलिए हमने यहाँ पे दो ही डाले हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेम सेम है। तो ये बेसिकली कंटेंट नहीं, उनके न्यू टेस्टिमोनियल जब आएंगे तो यहाँ पे हम डाल देंगे। तो हो सकता है कि ये सेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए, यहाँ पे वीडियोज ऐड हो जाए, थोड़ा ये वाला सेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए हमारे पास, तो तब जो है ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और फिर आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि किस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहा है, कि सभी लोग कर रहे हैं, ये चीज़ें मिल रही हैं, तो अब करेंगे कैसे, कैसे स्टार्ट करना है। तो ये बहुत ही ईजी है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 3 स्टेप में होगा। आप यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, और 24 घंटे में शॉप लाइव। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपने, और लास्ट में आपका सीटी आता है जो कि आपको लेके जाता है ऑनबोर्डिंग पेज पे। अब इसके आगे का जो डिज़ाइन है वो हमने नहीं किया है, क्योंकि भाई इतना अभी हमको टाइम इसमें नहीं मिला। तो यहाँ पे ये हमारा एक तरह से देख सकते हो कि ये किस तरीके से चीज़ें इंप्रूव की जा सकती है, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और पेज को इम्प्रूव किया गया है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। जो लैंडिंग पेज है, अब आप इस पेज के बाद आप एक ऑनबोर्डिंग पेज जो है वो हम क्रिएट करेंगे, जिसमें जो है आपके जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं उन बिजनेस के लिए, और उसके साथ एक मीटिंग जो है वो फिक्स कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे बटन है, इस पे आप ऐप पे डायरेक्ट ले जा रहे हो, ऐप पे नहीं ले जाके आप उनके डिटेल्स पहले थोड़े से ले रहे हो, और उन डिटेल्स के बेसिस पे आप उनको ऑनबोर्ड करने में या तो हेल्प करो, या तो उनको नेक्स्ट स्टेप लेने में प्रोत्साहित करो। तो उस तरीके का आपका यहाँ पे फनल के स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे फिक्स करी है कि यहाँ से नहीं जाके आप ऑनबोर्डिंग फॉर्म पहले भरो थोड़ा सा, और उनकी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। फिर अगर वो नहीं भी करेंगे, फिर सॉरी नहीं भी करेंगे वो आप ऐप में वर्क, तो आप उनको कॉल करके उनकी हेल्प कर सकते हो और ऑनबोर्ड कर सकते हो उनको। तो फिलहाल के लिए ये हमारा मतलब सिंपल सा इसमें इम्प्रूवमेंट है, जो कि काफ़ी मेजर इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा अभी बात चल रही है कि हम इनके जो प्रोडक्ट्स है वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से और ज़्यादा जो कस्टमर है उसको और वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस प्रमोट हो और ज़्यादा। तो उसके लिए उनको इसी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन ले जाए बिजनेस को, तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि एक प्रो प्लान ला सकते हैं अपने SaaS सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे वो जो कस्टमर चाह रहे हैं कि मुझे प्रमोट करना है अपने बिजनेस को, वो और ज़्यादा उसके ऊपर मार्केटिंग के ऊपर वर्क करेंगे, और उनका जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह उन्होंने अपलोड किए हैं वो सब उनका सबका इमेजेस, उन सभी का जो कंटेंट है वो फिक्स करेंगे। तो एक तरह से पूरा उनका बिजनेस का और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो वो यहाँ पे इनका जो एक अर्निंग सोर्स है और एक मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता है। फिलहाल के लिए तो वो डिपेंडेंट है कि वो अर्निंग करें अपनी, अपने जो कमीशन है उसी से। लेकिन इस तरीके से जो लोग चाह रहे हैं कि उनका बिजनेस ऑनलाइन प्रमोट और ज़्यादा हो और वो स्पेंड कर सकते हैं, उन लोगों के लिए वो एक ऑप्शन यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये था हमारा पहला वीडियो इस सीरीज़ का। अभी बहुत ज़्यादा परफेक्टली मैं शायद इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी, बट जितना आपको समझ आया, मुझे उम्मीद है कुछ तो मैं बेटर आपको बता पाया पहले से। जितना भी आपको पहले पता है तो कुछ तो आपके लिए प्लस पॉइंट्स यहाँ पे रहे होंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो मैं उस हिसाब से एक प्रॉपर वीडियो किसी चीज़ के बारे में बता दूंगा। फॉर एग्जांपल आपको फनल क्या होता है वो समझना है, आपको किस तरीके से फनल डिज़ाइन करते हैं वो समझना है, तो वो सब चीज़ें हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं। अगर आपको वो जानना है तो कमेंट करिए। और इस वीडियो के बारे में क्या आपके फीडबैक्स हैं, सजेशंस हैं,
वो मुझे बताइए चैट में, और कोई चीज़ अगर मैंने मिस कर दिया वो भी मुझे बताइए। ठीक है, तो थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। अभी कंटिन्यू करना है भाई इस चैनल को, बहुत टाइम हो गया है। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।